दिसंबर 2021 करंट अफेयर में सबसे पहले स्मार्ट अर्बन फार्मिंग एक्सपो का आयोजन कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में। इसके बाद 2 दिवसीय अंतरिक्ष यात्रा के बाद एक नया डॉकिंग मॉड्यूल स्थापित किया था रशिया ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। इस सर्कुलर मॉड्यूल का नाम रखा गया था प्रिचल। बस इतना ध्यान रखना काफ़ी रिवीजन में। जापान ने एप्साइलन 5 रॉकेट को लॉन्च किया था। इस रॉकेट से जापान ने अपने नए 9 उपग्रहों को 9 सैटेलाइट्स को उनकी निर्धारित ऑर्बिट्स में स्थापित किया था। मनरेगा योजना के लिए राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का आवंटन किया गया था केंद्र के द्वारा। 25 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने गौतम बुद्ध नगर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी थी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के जेवर में ये बनाया जा रहा है। ठीक है, भारत का पहला शून्य उत्सर्जन हवाई अड्डा होगा। तो इंडिया फर्स्ट नेट जीरो एमिशन एयरपोर्ट कौन सा होगा? तो जेवर में बन रहा है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो। साथ ही एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट भी है ये नोएडा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड और पीपीपी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। जर्मनी ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ भारत का जो संघर्ष चल रहा है उसको समर्थन करने के लिए 1.2 बिलियन यूरो की विकास प्रतिबद्धताओं की घोषणा की थी दिसंबर में। अमेरिकन कंपनी मरियम वेबस्टर है जिसकी डिक्शनरी आती है, इनकी डिक्शनरी ने वैक्सीन को 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था। NFT को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था कोलिन्स डिक्शनरी ने। और मेटा यानी फेसबुक जिसको पहले कहते थे, इसने भारत में व्यवसायियों के लिए ग्रो योर बिजनेस इनिशिएटिव लॉन्च किया था। बंधन बैंक को सरकारी कारोबार के से संबंधित लेन देन की सुविधा के संचालन करने के लिए RBI का एक एजेंसी बैंक नियुक्त किया गया। तो ये RBI संबंधित अपडेट पूछे जाते हैं, किसको एजेंसी बैंक नियुक्त किया, किसको जो है डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए ऑथराइज किया। जैसे साउथ इंडियन बैंक है, इसको जनवरी में ऑथराइज किया था RBI ने डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए। RBL बैंक है, इसको नवंबर 2021 में ऑथराइज किया था कि ये दोनों बैंक जो है डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और विश्व बैंक ने सपोर्टिंग आंध्रास लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन यानी साल्ट प्रोजेक्ट के लिए 250 मिलियन धनराशि की ऋण समझौता किया था। साल्ट परियोजना से आंध्र प्रदेश के 50 लाख से अधिक छात्रों में सीखने की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर बने थे संजय दत्त, और ये उत्तराखंड के भी बने थे बाद में। उत्तराखंड में एक एंटी ड्रग कैंपेन चला था, उसमें बने थे, हालांकि स्टेट के नहीं थे वो। उत्तराखंड के 2 ब्रांड एम्बेसडर चर्चा में थे, एक अक्षय कुमार और दूसरे ऋषभ पंत। RBI की गाइडलाइंस के अनुपालन करने में जो खामी देखी गई थी उसके तहत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर 1 करोड़ रुपए का फाइन लगाया था RBI ने नवंबर 2021 में। ओलंपिक पदक विजेता सैखोम मीराबाई चानू के पैतृक गांव में मेगा हैंडलूम क्लस्टर स्थापित करने की घोषणा की थी हमारे पीयूष गोयल जी ने। 24 से 25 नवंबर के मध्य हाइड्रोजन ऊर्जा नीतियों, बुनियादी संरचनाओं के विकास चुनौतियों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में आयोजित हुआ था। उसके बाद नागालैंड में कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप आया था, ये हमने बताया आपको ऐप वाले सेक्शन में। हाल ही में बेंगलुरु स्थित कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रोजेनबॉर फायर फाइटिंग सिमुलेटर को शुरू करने वाला साउथ एशिया का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना था। भारत वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका और चाइना के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया था। बारबाडोस पहला कह सकते हैं वर्चुअल एम्बेसी लॉन्च करने वाला पहला देश बना था। विश्व का पहला आभासी दूतावास स्थापित करने की घोषणा की थी बारबाडोस ने, और ऐसा करने वाला पहला देश बना था बारबाडोस। इंडिया वन पेमेंट्स ने 1000 वाइट लेबल ATM शुरू किए थे, जिसको इंडिया वन ATMs कहा गया था। RBI द्वारा नवीनतम आंकड़ों के अनुसार गुजरात देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना था और महाराष्ट्र सबसे बड़ा सर्विस हब बना था। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पियर ब्रिज उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में बनाया जा रहा है। ठीक है, हालांकि अभी BPSC ने पूछा था कि सबसे ऊंचा ब्रिज रेलवे का कहाँ पर बन रहा है, चेनाब नदी के ऊपर, लेकिन फिर भी ये नवीनतम न्यूज़ है। और अगर ये ऑप्शन में ना हो, आपके मणिपुर ना हो, तो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पियर ब्रिज कहाँ पे बन रहा है, तो आप चेनाब नदी के ऊपर वाला मानेंगे। ठीक है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल को देश के ब्रॉड गेज एरिया नेटवर्क से जोड़ने के उद्देश्य से किया जा रहा है। यूरोप के मॉन्टीनीग्रो में 139 मीटर ऊंचा माला रिजेका वायडक्ट अभी तक दुनिया का सबसे ऊंचा पियर ब्रिज माना जाता है। शिलोंग मेघालय में प्रसिद्ध चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। ठीक है, उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में चारधाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को वापस ले लिया था। इस अधिनियम को उत्तराखंड राज्य विधानसभा द्वारा 2019 में पारित किया गया था। 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता
नॉट दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया से प्राप्त कर ली थी भारत ने। मतलब 1 जनवरी 2022 को इंडोनेशिया से अध्यक्षता ग्रहण करेगा, क्योंकि 2023 में पहली G20 लीडर समिट का आयोजन कहाँ पे होना है, भारत में होना है। ठीक है, 30 से 31 अक्टूबर को कहाँ पे होगा, इटली में हुआ था। ये हमने वैसे आपको बता दिया है डिफेंस वाले में ही। नासा के फ्लोरिडा के केप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन में नया लेजर कम्युनिकेशंस रिले डिमॉन्स्ट्रेटर लॉन्च किया गया है। इस टेस्ट प्रोग्राम में सैटेलाइट 6 मिशन के दौरान यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस 5 रॉकेट पर रक्षा विभाग द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। आर्टेमिस मानव युक्त चंद्रमा लैंडिंग मिशन को लाभान्वित करेगा, जिसे 2025 में संचालित किया जाना है। तो ये नासा के मिशन संबंधित है आर्टेमिस, ध्यान रखिएगा। ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के कई आदिवासी इस क्षेत्र को अलग राज्य त्रिपुरा घोषित करने की मांग कर रहे हैं। ग्रेटर त्रिपुरा लैंड त्रिपुरा राज्य का एक हिस्सा है। हवाई यात्री देश के 4 हवाई अड्डे, जो कि पुणे, वाराणसी, कोलकाता, विजयवाड़ा पर अपने बोर्डिंग पास के रूप में फेस स्कैन का उपयोग कर सकेंगे। अब इस परियोजना को NEC कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड लागू करेगा वहाँ पे एयरपोर्ट्स में। खगोलविदों ने GJ367b नामक एक छोटे ग्रह की खोज की, जो सूर्य से 31 लाइट ईयर दूर है। 7.7 घंटे में अपनी परिक्रमा पूरी करता है। इसे अल्ट्रा शॉर्ट पीरियड प्लैनेट कहा जाता है। बच्चों को दिए जाने वाला जो ज़ाइकोव-डी वैक्सीन है, ये 7 राज्यों में लॉन्च किया गया था 12 से 19 वर्ष के बच्चों के लिए। ब्रिटिश उपनिवेश बनने के लगभग 400 साल बाद बारबाडोस दुनिया का सबसे नया या नवीनतम गणराज्य बन जाएगा। लेटेस्ट रिपब्लिक है ये। डेम सेंड्रा मैसन बारबाडोस की पहले राष्ट्रपति बनी है, और अब यहाँ पर क्वीन राष्ट्र प्रमुख नहीं रहेंगे, एलिजाबेथ। ठीक है। स्पेसएक्स ने फ्लोरिडा से फॉल्कन 9 रॉकेट से 50 उपग्रह लॉन्च किए थे, जिन्हें स्टारलिंक मेगा तारामंडल में शामिल किया जाएगा। पाइका विद्रोह, जो कि ओडिशा के खुदरा के पाइका लोगों द्वारा किया गया था, को स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में स्वीकार करने से इंकार कर दिया गया है। मतलब ओडिशा की सरकार ने कहा था कि पाइका विद्रोह को फर्स्ट रिबेलियन ऑफ इंडिया कहा जाए इंपीरियलिज्म के खिलाफ, लेकिन इनकी जो मांग है वो नहीं स्वीकार की गई है। ठीक। हिमाचल प्रदेश राज्य 100% पात्र आबादी को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला पहला प्रदेश बन गया है। म्यांमार की विशेष अदालत ने आंग सांग सू की को कोरोना वायरस प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के लिए 4 साल जेल की सजा सुनाई थी। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे होता है, नागालैंड में। 8 दिसंबर 2021 को मार्च 2021 से 24 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को जारी रखने की मंजूरी दे दी गई है। 24 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान की सोसाइटी को वार्षिक आम सभा की बैठक में ये आयोजित किया गया था। यह प्रतिरक्षा में अनुसंधान के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग DPT भारत सरकार का एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1981 में। जाफना सांस्कृतिक केंद्र, जो चर्चा में रहा था, श्रीलंका में स्थित है। अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में दिल्ली का लिंगानुपात 933 हो गया था। और पूर्वोत्तर के लिए 9वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कोहिमा नागालैंड में हुआ था। पहली बार नागालैंड इस पूर्वोत्तर अंतर्राष्ट्रीय मार्ट का आयोजन करने वाला था। पहले के संस्करण यहाँ हो चुके थे, नागालैंड में पहली बार हो रहा है। आंध्र प्रदेश द्वारा AP सिनेमाज विनियमन संशोधन विधेयक पारित किया गया था, जिसमें ऑनलाइन मूवी टिकट प्रणाली संचालित की जाएगी। इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम का पहला संस्करण लॉन्च किया गया था। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत शुरू किया गया था। ऑस्ट्रेलियाई वाटर पार्टनरशिप द्वारा समर्थित था ये कार्यक्रम। अगेंस्ट ने एक्चुअली इंगेज ट्रेनिंग एंड इंगेज लर्निंग मॉडल पर फोकस करने वाला था प्रोग्राम। वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे 17 नवंबर को मनाया जाता है। अश्विनी वैष्णव ने पर्यटक सर्किट ट्रेन भारत गौरव ट्रेन शुरू करने की घोषणा की थी। वैज्ञानिक बांग्लादेश से जो है फरहाना सुल्ताना ने स्थायी माहवारी सुरक्षा के लिए जूट सेलुलोज का उपयोग करके सैनिटरी पैड बनाने वाली मशीन का सफलतापूर्वक निर्माण किया था। बाल अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए असम राज्य के पुलिस मुख्यालय ने नीले रंग से खुद को लाइट किया था। इसलिए लाइट किया था क्योंकि जो गो ब्लू कैंपेन चलता है यूनिसेफ का, उसका जो थीम है वो नीला रंग ही है, तो नीले रंग के से अपने पुलिस मुख्यालय को लाइट किया था असम ने। वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के सहयोग से असम के वन विभाग में असम के सोनितपुर जिले में पहली बार एक जंगली हाथी पर रेडियो कॉलर फिट किया गया था। भारत और श्रीलंका ने संसदीय मैत्री संघ की स्थापना की थी, जिसके अध्यक्ष के रूप में श्रीलंका के सत्तारूढ़ वंश के जो ब्रदर हैं, जिनको कहा जाता है चमल राजपक्षे थे। अब तो ये नहीं है, आपको पता है।
यह संघ अतीत में मौजूद था और अगस्त 2020 में चुनी गई वर्तमान संसद के लिए इसे पुनर्जीवित किया गया था। खादी ग्रामोद्योग विभाग केवीआईसी के अंतर्गत कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर द्वारा अद्वितीय जीवाणुरोधी कपड़ा या फिर एंटी बैक्टीरियल फैब्रिक का शुभारंभ किया गया था। रिवर सिटीज अलायंस लॉन्च किया गया था नदियों के सतत प्रबंधन के लिए। जीएमआर एयरपोर्ट्स ने इंडोनेशिया के मेडन में कुआला नामू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के विकास और संचालन की बिड जीत ली थी। भारतीय जैव जेट ईंधन प्रौद्योगिकी को औपचारिक सैन्य प्रमाणन प्राप्त हुआ था। भारतीय हिमालयी क्षेत्र में स्प्रिंगशेड यानी कि पर्वतीय झरनों के प्रबंधन पर रिसोर्स बुक का विमोचन डॉक्टर राजीव कुमार ने किया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो बेंगलोर में है, वहाँ के वैज्ञानिकों ने कुछ सितारों में लिथियम की प्रचुरता का अनुमान लगाया है। हाल ही में अमेरिका के शोधकर्ताओं ने ऐसा च्युइंगम विकसित किया जो संभावित रूप से SARS-CoV-2 वायरस यानी कोरोना के प्रसार को कम कर सकता है। देश का पहला ड्रोन मेले का आयोजन कहाँ पे हुआ था? ग्वालियर में। पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के बाहरी वातावरण में उड़ान भरने वाला देश, मतलब ये पहला अंतरिक्ष यान बना था नासा का पार्कर सोलर प्रोब। इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। इस यान को 28 अप्रैल 2021 को सूर्य के बाहरी हिस्से यानी कोरोना में प्रवेश करना था। 13 दिसंबर 2021 को शिकायतों के प्रबंधन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लोकपाल ऑनलाइन का उद्घाटन किया गया था भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष के द्वारा। लोकपाल ऑनलाइन लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत सरकारी सेवकों के विरुद्ध शिकायतों के प्रबंधन के लिए एक एंड टू एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म था। क्योंकि लोकपाल बंद तो गया था, लोकपाल नियुक्त भी हो गए थे, लेकिन लोग शिकायत कैसे करें, ऐसा कोई मंच नहीं था, तो ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था दिसंबर में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बांग्लादेश, नेपाल और लाओस 3 देशों को न्यूनतम विकसित देश की श्रेणी से हटाकर विकासशील देशों की श्रेणी में शामिल करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा घरेलू कामगारों पर किए जा रहे अखिल भारतीय सर्वेक्षण की शुरुआत की थी। रेजांग लाजू चुशुल लद्दाख में यहाँ पर स्मारक एक बनाया गया था, ठीक है, नवंबर में। 10 दिसंबर 2021 को नवा रायपुर के अटल नगर के तेंदुआ गांव में 17 करोड़ की लागत से ड्राइविंग और यातायात अनुसंधान संस्थान छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। 2 शहरों में मध्य प्रदेश में पुलिस आयुक्त यानी कमिश्नरेट सिस्टम शुरू किया गया है, भोपाल, इंदौर में। जवाद, जो कि सऊदी अरब द्वारा नाम दिया गया था, ये चक्रवात दिसंबर के पहले सप्ताह में भारत के पूर्वी तट से टकराया था। इसके बाद हम देखेंगे 29 नवंबर 2021 को विवाद से बचने के लिए रोकथाम और ऑनलाइन विवाद समाधान के लिए डिजाइनिंग द फ्यूचर ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ODR पॉलिसी प्लान फॉर इंडिया रिपोर्ट नीति आयोग ने जारी की थी। दूरदर्शन अगस्त 2022 में रोबोकॉन 2022 में अंतर्राष्ट्रीय फिनाले की मेजबानी करेगा। 2022 में इसे नई दिल्ली में शुरू किया जाएगा। DDABU रोबोकॉन का विषय होगा, क्या होगा? लागोरी। नवंबर 2021 में ड्रोन प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अनुसंधान उत्कृष्टता के लिए देश का पहला केंद्र भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी में शुरू किया गया, ठीक है। नवंबर 2021 को भारत संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के लिए 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना गया है, 2021 से 2025 तक के लिए। अमेरिका स्थित दुनिया का प्रमुख फैशन ब्रांड पैटागोनिया अब डेनिम परिधान बनाने के लिए दस्तकारी खादी से बने डेनिम कपड़े का उपयोग करने जा रहा है। ये अपने आप में बड़ी बात थी। IDFC फर्स्ट बैंक ने वीज़ा के साथ साझेदारी में देश का पहला स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की थी। दक्षिण सूडान सरकार ने घोषणा की थी कि 2030 तक वो पूरी तरीके से चाइल्ड मैरिज को खत्म कर देंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम शी इज़ अ चेंज मेकर की शुरुआत की थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जमीनी स्तर की महिला राजनीतिक नेताओं के नेतृत्व कौशल का सुधार करना था। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 7वां संस्करण आयोजित किया गया था पणजी, गोवा में। 2020 का संस्करण दिल्ली में हुआ था, 2019 का कोलकाता में हुआ था। और इस बार साइंस फेस्टिवल का विषय था आज़ादी का अमृत महोत्सव, एक समृद्ध भारत के लिए रचनात्मकता, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का जश्न मना। स्विट्जरलैंड ने इच्छा मृत्यु के लिए डिजाइन की गई एक विशेष सहायक आत्महत्या मशीन सार्को को वैधता प्रदान की थी, सार्को मशीन को। हाल ही में भारत पे कंपनी ने अपने मर्चेंट पार्टनर्स के लिए मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की थी। 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया था। 16 दिसंबर 2021 को नीति आयोग और विज्ञान और पर्यावरण केंद्र यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर्स ने अपशिष्ट वार शहर नगरपालिका में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में श्रेष्ठ प्रक्रियाओं का सार संग्रह का विमोचन किया था।
पर्यटन मंत्रालय देखो अपना देश श्रृंखला के तहत महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंगम मंदिर पर वेबिनार आयोजन किया गया था। गोवा स्थित मार्मुगांव बंदरगाह पर नदी क्रूज सर्विस शुरू की गई थी। तमिलनाडु सरकार ने तमिल मातृभूमि की प्रशंसा में गाए जाने वाले गीत तमिल थाई वजतू को राजकीय गीत घोषित किया था। ठीक है, तो तमिलनाडु का स्टेट गीत क्या है? तमिल थाई वजतू। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत निर्मित कोरोना वायरस वैक्सीन कोवोवैक्स को आपातकालीन मंजूरी दे दी थी। हाल ही में पेंशन भोगियों के लिए अनूठी फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह ने लॉन्च की थी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग एक सप्ताह तक चलने वाले सेलिब्रेटिंग इनोवेशन इकोसिस्टम कार्यक्रम को लॉन्च करने वाला था। 10 दिसंबर 2021 को वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान जो नोएडा में है, इसकी सामान्य परिषद की 50वीं बैठक का आयोजन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य को बैलगाड़ी दौड़ आयोजित करने की अनुमति दे दी थी। ओडिशा में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के दूरदराज और पिछड़े क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए 20 दिसंबर 2021 को भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत की थी। केरल स्थित एक चिकित्सा स्टार्टअप सास्कैन मेडिटेक को भारत सरकार की चिकित्सा उपकरण श्रेणी में स्टार्टअप इंडिया ग्रैंड चैलेंज 2021 का विजेता घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने हाल ही में एल्सवियर प्रकाशन के साथ मिलकर के एक नई पत्रिका सोलर कंपस लॉन्च की है। उत्तर भारत का पहला उद्यमिता केंद्र मेडिटेक लखनऊ में स्थापित किया गया है। नवंबर 2021 में आईसीआईसीआई बैंक ने भारतीय निर्यातकों और आयातकों को व्यापार डिजिटल बैंकिंग के साथ साथ मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए ट्रेड इमर्ज नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की थी। 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना के प्रथम चरण को लॉन्च किया था। लगभग 5 लाख वर्ग फीट के व्यापक क्षेत्र में विस्तारित है। 23 भवनों का उद्घाटन किया गया है। 339 करोड़ रुपए की परियोजना थी ये। 6 नवंबर 2021 को हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2020 अधिसूचित किया था। ठीक है, ये 15 जनवरी 2022 से प्रभावी होने वाला था। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने त्रिपुरा राज्य में वनाधिकार मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था। अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने बृहस्पति से 1.5 गुना बड़े ग्रह की खोज की थी। इसका नाम रखा गया था TOI 1789b। ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी ने वर्ष 2026 तक नासा के सहयोग से चंद्रमा पर पानी भेजने के लिए एक रोवर खोजने का समझौता किया था। दुबई विश्व का प्रथम 100% पेपरलेस देश बन गया है, यानी कि दुबई सरकार में सभी आंतरिक बाह्य लेन देन और प्रक्रियाएं अब 100% डिजिटल हैं और सरकारी डिजिटल सेवा मंच पर प्रबंधित की जा रही हैं। लीगो परियोजना की शुरुआत के उद्देश्य से महाराष्ट्र के हिंगोली के राजस्व विभाग द्वारा 225 हेक्टेयर भूमि प्रदान की गई है। नवंबर 2021 के में नासा अंतरिक्ष एजेंसी ने स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 4 ईस्ट से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से अपना डबल एस्ट्रॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट डार्ट मिशन लॉन्च किया था। नई दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन पर चालक रहित ट्रेन संचालन का उद्घाटन किया गया था 2021 में, इसमें ड्राइवरलेस ट्रेन का उद्घाटन किया गया था नवंबर 2021 में। इसी के साथ दिल्ली मेट्रो अब चालक रहित तकनीक से संचालित होने वाला विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे मेट्रो नेटवर्क बन गया है। मां शाकंभरी देवी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था अमित शाह ने 2 दिसंबर 2021 को। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत सीडैक द्वारा भारत का पहला स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया गया था जिसका नाम है रुद्र। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर है रुद्र। नवंबर 2021 में पहला अहरबल फेस्टिवल ये कुलगाम में आयोजित हुआ था। इस महोत्सव का उद्देश्य कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देना था। 2022-23 की अवधि के लिए लंदन में निर्वाचित होने वाले भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के सदस्य के रूप में फिर से चुना गया है। नवंबर 2021 में मरियम वेबस्टर में वैक्सीन को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। नवंबर 2021 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऊर्जा साक्षरता अभियान ऊषा का शुभारंभ किया था। परमजीत कुमार पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले भारत के पहले भारतीय पैरा पावर लिफ्टर बने थे। देन इसके बाद 25 नवंबर 2021 को चाइना के एक परीक्षण उपग्रह शियान 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। इसको छोड़ा गया था कुआईझाऊ 1 रॉकेट से। इस रॉकेट को चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ने बनाया था। टाइफून राय जो है कहाँ पे आया था? दिसंबर में फिलीपींस में। दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री ने शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी थी।
इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 594 किलोमीटर होगी और 12 जिलों से होकर के गुजरेगा उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। सांता क्रूज इलेक्ट्रॉनिक निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र विशेष आर्थिक जोन में रत्न और आभूषण क्षेत्र के लिए पहला मेगा कॉमन फैसिलिटी सेंटर की आधारशिला किसने रखी है? पीयूष गोयल जी ने। 15-17 दिसंबर 2021 के मध्य राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जो हैं बांग्लादेश की यात्रा पर थे। ये कोरोना महामारी के बाद उनकी पहली राजकीय यात्रा थी और बांग्लादेश में 50वें विजय दिवस समारोह में उन्होंने भाग लिया था। नागालैंड में 3 नए जिलों का गठन किया गया था। उनका नाम क्या क्या है? सेमिन्यू है, न्यूलैंड है और चुमुकेदिमा है। अब 15 जिले हो गए कुल मिलाकर नागालैंड में। मोटर स्पोर्ट में सेवाएं देने के लिए नाइटहुड अवार्ड की उपाधि किसको मिली थी? लुइस हैमिल्टन को। नदी महोत्सव का आयोजन कब हुआ था? 16 से 23 दिसंबर को। नदी उत्सव एक अखिल भारतीय आयोजन है जो संयुक्त रूप से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। भारत और अमेरिका ने एक पार्टनरशिप की है प्रौद्योगिकी आधारित ऊर्जा समाधान, इनोवेशन फॉर द नेट जीरो। ठीक है। कोलकाता की दुर्गा पूजा को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कर लिया गया है। 17 दिसंबर 2021 को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा अधिक विचारों को क्राउडसोर्स करने के लिए यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म यूलिप लॉन्च किया गया था। ऑर्गेनिक वैल्यू चेन फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन के तहत कीवी फल का जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त करने वाला अरुणाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कटक जिले के गोपीनाथपुर में महानदी पर निर्मित राज्य के सबसे लंबे पुल टी सेतु का शुभारंभ किया था। नीति आयोग ने जम्मू कश्मीर राज्य केंद्रशासित प्रदेश में 1000वीं अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की थी। एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है झोंगक्सिंग 1D, ये चाइना ने बनाया है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने बिहार मखाने का नाम बदल करके मिथिला मखाना कर दिया था। उत्तराखंड के अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था। गणतंत्र दिवस समारोह 2022 के लिए मुख्य अतिथि कौन थे? 5 मध्य एशियाई देशों के नेता, जो कि कहाँ से आने वाले थे? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। इन देशों के नेताओं को आमंत्रित किया गया था। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान वर्ष 2023 में लॉन्च होगा। दिसंबर 2021 के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा था कि डिजिटल भुगतान उत्सव नामक एक कार्यक्रम मनाया जाएगा। 13 दिसंबर 2021 को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसके बाद हम देखेंगे असम राज्य की मनोहरी गोल्ड टी चाय, जो दुर्लभ किस्म की चाय है, इसको 9,999 रुपये प्रति किलोग्राम की रिकॉर्ड कीमत पर नीलाम किया गया था। इसके बाद हम देखेंगे ट्रांसजेंडरों को पुलिस में 1% आरक्षण देने की घोषणा किसने की थी? कर्नाटक गवर्नमेंट ने। दक्षिणी चीन के गोंगझाओ में 66 मिलियन साल पुराने डायनासोर के भ्रूण की खोज की गई है। माल्टा यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है जिसने घर पर और व्यक्तिगत तौर पर कैनबिस को वैध बना दिया है। कैनबिस के उपयोग को म्यांमार की नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट ने टीथर नामक दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को अनुमति दी है। लद्दाख की राजधानी लेह को टॉप FM नामक एक पहला FM रेडियो स्टेशन यहाँ पर लॉन्च किया गया है। भारत देश ने 28 अक्टूबर 2021 को एक वर्ष के लिए संघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना की अध्यक्षता ग्रहण की थी। 15 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 76,000 करोड़ रुपए की राशि की योजना को मंजूरी दी थी। कर्नाटक राज्य विधानसभा ने धर्म और स्वतंत्रता के अधिकार पर संरक्षण विधेयक पारित किया था। डासना गाजियाबाद में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया था नितिन गडकरी के द्वारा। डॉग प्राइम टेक ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ एकीकृत भारत का पहला स्वास्थ्य लॉकर लॉन्च किया था। गोवा मुक्ति दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने गोवा में 650 करोड़ रुपए से अधिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर में दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का शुभारंभ किया था। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 का लोकार्पण वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा किया गया था प्रगति मैदान नई दिल्ली में। बिहार मंडप ने इस ट्रेड फेयर में राज्य की कला और संस्कृति समृद्धि के प्रदर्शन में 6वां स्वर्ण पदक जीता था। बिहार 40वें ये इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का भागीदार राज्य है। और फोकस स्टेट कौन सा इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में? उत्तर प्रदेश और झारखंड है, ध्यान रखिएगा। और मेले की थीम है आत्मनिर्भर भारत। तो ये
ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर बहुत ज़रूरी है, इसके सारे फैक्ट देखिएगा। हरियाणा ने 22 दिसंबर 2021 को आबकारी कानून में संशोधन करते हुए शराब के सेवन, उसकी खरीद या बिक्री की न्यूनतम मौजूदा उम्र सीमा 25 से घटा करके 21 कर दी। 23 दिसंबर 2021 को ट्राइफेड ने वन धन क्रॉनिकल का शुभारंभ किया था। पंजाब कैबिनेट ने अनारक्षित वर्गों के लिए पंजाब राज्य सामान्य श्रेणी आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। लखनऊ में ब्रह्मोस एयरोस्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया है। लखनऊ में भारतीय उद्योग परिसंघ ने आईआईटी रुड़की को औद्योगिक नवाचार पुरस्कारों के लिए चुना है। नासा का साइके मिशन जो है अगस्त 2022 में लॉन्च होगा और ये क्षुद्र ग्रह बेल्ट में साइके नामक विशाल धातु क्षुद्र ग्रह की खोजबीन के लिए लॉन्च किया जाएगा। यह मिशन क्षुद्र ग्रह साइके के अध्ययन और मानचित्रण के लिए 21 महीने का समय व्यतीत करेगा। ठीक है, और इसको जेम्स वेब टेलीस्कोप मिशन नाम से लॉन्च किया गया है और एरियन स्पेस द्वारा इसको एरियन 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। ठीक है, अंगारा A5 रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया था? रशिया ने। संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी यूनेस्को ने हैती के पारंपरिक जोमो सूप को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया था। हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI NV रमण और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने तेलंगाना में हैदराबाद में फीनिक्स बीके टावर में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया था। भारत के अलावा ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र केवल लंदन, हांगकांग और सिंगापुर में स्थित हैं। राजनाथ सिंह जी ने हाल ही में राष्ट्रीय एकता गीत लॉन्च किया था जिसे नेशनल कैडेट कोर के कैडेट्स ने तैयार किया था और ये एकता गीत 22 भाषाओं में रचा गया है। भारतीय फाउंडेशन की परोपकारी शाखा भारतीय फाउंडेशन के साथ साझेदारी में नीति आयोग ने कन्वोक 2021 का आयोजन किया था। हमने आपको बताया था समिट्स वाले। रोपण फसलों पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहाँ पर हुआ था? कोच्चि में। आईआईटी कानपुर ने भू परीक्षक नामक एक पोर्टेबल मृदा परीक्षण उपकरण बनाया था। यूनेस्को ने कॉन्गो देश के संगीत और नृत्य रुम्बा को सांस्कृतिक खजाने के रूप में नामित किया था। भारतीय मूल के नरेंद्रन जोड़ी कोलापन को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में यानी कि वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जो है इनको नियुक्त किया गया था जज के तौर पर। भारतीय मूल की प्रोफेसर नीली बेंदीपुड़ी को अमेरिका की पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था और ऐसी बनने वाली ये पहली महिला बन गई थी। ठीक है, व्हाट्सएप ने कर्नाटक और महाराष्ट्र में 500 गांवों को अपने पायलट प्रोग्राम में शामिल करने की घोषणा की है जिसका उद्देश्य ग्रामीणों को डिजिटल पेमेंट्स ऑन व्हाट्सएप के माध्यम से डिजिटल भुगतान हेतु सशक्त बनाना है। मतलब अपना ये व्हाट्सएप का जो पेमेंट सिस्टम है उसके लिए परीक्षण देंगे ये कर्नाटक और महाराष्ट्र के 500 गांवों में किसानों को कि वो व्हाट्सएप का ये फीचर यूज़ करें पेमेंट वाला। नागपुर में एग्रो विजन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। भारत दर्शन पार्क दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा बनाई गई जिसमें देश भर की 21 प्रसिद्ध संरचनाओं की प्रतिकृतियाँ लगी हैं। उत्तर प्रदेश के 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स जो है दिसंबर 2021 में शुरू किए गए हैं। ये मेरठ, आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर में स्थित होंगे। अभी तक केवल एक ही नोड था गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, अब कितने हो गए हैं? 8 हो गए हैं कुल मिलाकर के।